क्योंकि भैया आप क्रैश कोर्स में हैं, ऑफलाइन में हैं, दोनों में हैं, पढ़ना तो कुछ चैप्टर ही ना है। और मैं बता रहा हूं कि चैप्टर किस तरह से पढ़ना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है, और पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कहां से करना है। आप हवा बनाए हुए थे, आपके मन में ये हवा था कि मैं क्या क्या पढ़ूं, तो मैंने आपको बता ये जो चैप्टर है ये कहां से कंप्लीट करें, तो मैंने बता दिया कि कौन से चैप्टर को क्रैश कोर्स से कंप्लीट करना है, फुल लेंथ से करना है, या फिर किसको वन शॉट से कंप्लीट करना है। मिशन 75 वीडियो के बाद थोड़ा सा होप जरूर मिला होगा आपकी जिंदगी को, क्योंकि इस वीडियो के बाद, इस मिशन के बाद आपका जिंदगी पूरा स्मूथ हो जाने वाला है। आपको उंगली पकड़ के हम एग्जाम तक ले जाने वाले हैं। बाबू तुमको करना क्या है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, इतने कम समय बचा है, इतना हाइपर मत लो, इतना दिमाग पर स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस लेने के लिए आपके भैया यहाँ पर बैठे हैं। आप बस अच्छे तरीके से स्मूथ तैयारी करो, और ये ऐसा चाहते हैं आप, तो जरूर आप मिशन 75 में जुड़ जाइए। सबसे पहली बात, मिशन 75 का पहला वीडियो कल ही आ गया था, जिसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन दिया। आज हम बताएंगे कि मिशन 75 में एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम साइंस का स्ट्रेटेजी देने वाले हैं, मतलब कि 4 वीडियो आने वाली थी। हम बोले थे कि मिशन 75 के बाद ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें साइंस का स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं कि साइंस को कैसे डील करना है, साइंस को कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, उससे पहले जो मिशन 75 था उसको मैं थोड़ा शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ वीडियो में बताया गया था। सबसे पहली बात कि जो स्ट्रेटेजी चलता है, 2 प्रकार का स्ट्रेटेजी चलता है। पहला कि आप कंटेंट कम कर दो, दूसरा में टाइम कम कर दो। ठीक है, 2 प्रकार की स्ट्रेटेजी बताया था मैंने। फिर मैंने बताया था कि आपको 400 प्लस अंक कैसे लाना है, कैसे आएगा 400 प्लस अंक, तो उसका मैथ समझाया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको आकलन करना है, खुद का टेस्ट लेना है, क्वेश्चन बैंक उठाना है, उससे टेस्ट लेना है, और उसका मार्क आपको आकलन करके पता करना है कि आपकी स्थिति कहां पर है। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको आप इस चीज से कैसे विन कर सकते थे। पहला चीज आप उसको फॉलो करके, दूसरा चीज आपको क्या करना था कि अपनी गलती को लिखना था, टॉप 10 गलतियां, उसको आपको दोहराना नहीं था। उसके बाद आपको मिशन 75 में मैंने बताया था काउंट लिस्ट बनाना है डे का। उसके बाद आपको इनपरफेक्शन के साथ आपको परस्यूट करना है। उसके बाद आपको बताया था लास्ट पॉइंट, ये स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, तीनों के लिए कि किस तरह से डील करना है कि आप आपका बोर्ड एग्जाम में फोड़ दो। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि मार्क कैसे आएगा, कोई भी चैप्टर मैंने एग्जांपल लेके बताया था कि साइंस का पेपर लेकर के, फिर कोई साइंस चैप्टर है उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन कैसे बनेगा वो सभी चीज मैंने बात किया था। आज बात करेंगे कि मिशन 75 के तहत आपको करना क्या है, और साथ में साथ साइंस स्ट्रेटेजी। आपको 2 चीज दिखेगा यहाँ पर, 2 चीज देखिएगा। पहला थ्योरी वाला सेक्शन, एक प्रैक्टिस वाला सेक्शन। किसी भी चैप्टर में थ्योरी होता है, प्रैक्टिस। आप थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आपको आता है, उसमें आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए, जैसे कि प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन 2025 की यदि बात करें, तो इससे 17 कितना, एक मिनट, इससे 17 मार्क का सवाल पूछा गया था। और मानव नृत्य एवं रंग बिरंगी संसार से जो है 14 मार्क का सवाल पूछा गया था। किससे? 14 मार्क का। बताइए, सिर्फ ये दोनों चैप्टर पढ़ लेने से आप फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर सकते हैं साइंस में। इस तरह से सभी का बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ उसे आप समझिए और एंड तक जरूर देखिए। फिजिक्स में 2 चैप्टर देखिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में यदि आप बोलिएगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप बोर्ड में भी मार्क ला लाओ, आपका बोर्ड में भी मार्क आ जाए, और आप यदि 11th-12th में साइंस रखें तो आपको दिक्कत ना हो। तो दोनों ही तरीके से, दोनों चीज को मैं ध्यान रख करके ये स्टडी बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, थ्योरी कैसे कंप्लीट करना है। यदि आप प्रकाश के, आप देखो, आप स्टूडेंट कोई भी हो, पहला कि जो क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हैं, ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, या ऑफलाइन प्लस क्रैश कोर्स कर रहे हैं, यदि मैं बात करूं जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं ना, तो उसको मैं तो सिंपल बोलूंगा कि आप जस्ट फॉलो करिए क्रैश कोर्स को, जस्ट फॉलो इट, आंख बंद करके। जो कोचिंग ओनली जाते हैं ना, सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग के भरोसे रहते हैं, वो पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि जो आपका कोचिंग पढ़ा रहा है उसको पढ़िए, और साथ में टेस्ट आपको ऑफलाइन देने का मौका मिलेगा। ये बात बहुत बड़ी बात है। साथ में जो चैप्टर छूट गया, जो चैप्टर आपका बीता हुआ है, बैकलॉग बना हुआ है, जो छूटा हुआ चैप्टर है, जो आप नहीं पढ़े हैं, जो नहीं आता, उससे आप वन शॉट देख करके स्टार्ट करिए। या फिर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, हर एक चैप्टर को मैं बताऊंगा कि किस तरह से कंप्लीट करना है, उस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा सफल। तीसरा स्टूडेंट है कि जो ऑफलाइन और क्रैश कोर्स में जाते हैं, तो उसके लिए आप ये कहे कि जो ऑफलाइन जाते हैं, तो पहली बात क्रैश कोर्स, दोनों ही बर्डन आप नहीं ले पाएंगे। तो चाहे आप ऑफलाइन छोड़ दीजिए या फिर क्रैश कोर्स छोड़ दीजिए। आप बोलिए कि नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप ऑफलाइन जाइए, लेकिन टेस्ट के बहाने से, क्लास उसका बर्डन नहीं लेना है। क्रैश कोर्स को जस्ट फॉलो करिए क्लास के लिए, और ऑफलाइन में जा रहे हैं तो टेस्ट फॉलो करिए। ऑफलाइन जाइए टेस्ट देने के लिए, क्रैश कोर्स में अपना थ्योरी और प्रैक्टिस की थ्योरी कंप्लीट करिए। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, जैसे प्रकाश का अपवर्तन है, इस चैप्टर को कैसे कंप्लीट किया जाए। यदि आप ऑनलाइन से
क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं तो बढ़िया बात है, यदि क्रैश कोर्स वाला वीडियो मिल जाए तो उससे आप कंप्लीट कर लीजिए। या फिर ऑफलाइन में जा रहे हैं, ऑफलाइन में जा रहे हैं या फिर आप ऑफलाइन वाले बच्चा हैं तो आप इसके YouTube पर फुल कोर्स फुल लेक्चर वाला देख लीजिए। मतलब कि ये 2 चैप्टर मैंने मार्क इसलिए बताया क्योंकि ये 2 चैप्टर है दोनों इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है इसका मतलब इसे अच्छी तरह से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत अच्छा मार्क पूछा जाता है। तो अच्छी तरह से पढ़ना इन द सेंस है कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। मैंने भी यूट्यूब पर पढ़ाया है इस चैप्टर को, प्रकाश का परावर्तन वाले को। जैसे कि दूसरा नंबर चैप्टर की बात करें तो इसमें भी सेम, जो ऑनलाइन वाले हैं क्रैश कोर्स से कंप्लीट करेंगे, और जो ऑफलाइन वाले हैं इसे वन शॉट से कंप्लीट कर लेंगे। क्या करेंगे? वन शॉट से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वन शॉट से कंप्लीट करेंगे। विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये 2 चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन ये दोनों जो है ना आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है, खूब मार्क लाया जा सकता है। मतलब बहुत आसानी से, यदि मैं बोलूँ ना कम समय है और मैं कोई सजेस्ट करने के लिए बोले मुझे कौन 2 चैप्टर पढ़ने चाहिए फिजिक्स में, तो ये 2 चैप्टर पढ़ लो। लेकिन मैं वैसे बोलूं तो ये दोनों भी चैप्टर और साथ में ऊर्जा का स्रोत, ये चैप्टर भी नहीं छोड़ना है। इन तीनों को भी आपको क्या करना है? क्लियर करना है। लेकिन इसमें विद्युत वाला जो है ये आपको क्रैश कोर्स यदि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप तो, नहीं तो आप वन शॉट से नहीं जाएंगे तो फुल लेक्चर से जाएंगे। इसे बिल्कुल फुल लेक्चर से जाएंगे। मतलब प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विद्युत, इसे आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद मानव नेत्र और विद्युत धारा का क्षेत्र और जो ऊर्जा का स्रोत है, जैसे आप वन शॉट से भी देख सकते हैं या फिर आप कैसे भी देख सकते हैं, वन शॉट से देख सकते हैं। और मानव नेत्र आप चाहें क्रैश कोर्स लिए हैं तो क्रैश कोर्स वाला वीडियो भी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जय पराक्रम की बात करते हैं तो इससे भाई साहब, इससे अकेला 28 मार्क का सवाल पूछा जाता है। 25 से 28 मार्क का, 25 से 28 मार्क का पूछा जाता है। और इस नियंत्रण और समन्वय से आपका जो है 7 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इसका मतलब ये 2 चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और इस जय प्रकरण में भी 4 गो यूनिट चैप्टर आता है। पहला पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ऐसा होता है ना। तो आपको करना क्या है, इन चारों चैप्टर को, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, इन सभी को पढ़ना है क्रैश कोर्स वाले वीडियो से। बिल्कुल इसे क्रैश कोर्स वाले वीडियो से आपको पढ़ना है, या फिर आपको अलग अलग पोषण का, शोषण का, उत्सर्जन का, परिवहन का, अलग अलग चारों का आपको वन शॉट वीडियो देखना है। यदि आप क्रैश कोर्स नहीं आप में है तो वो चारों का वन शॉट वीडियो देखना है, चारों का अलग अलग, एक बार में ही जय प्रकरण करनी देखिएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं आप हैं, तो आपको जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से करिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट स्पेसिफिक बना हुआ है। उसके बाद ये जीव जनन, अनुवांशिक तथा विकास, हमारा पर्यावरण, इन सभी को वन शॉट से आप जा सकते हैं, इन सभी को वन शॉट से क्लियर कर सकते हैं। अब आगे आते हैं केमिस्ट्री में। तो अम्ल और क्षार, लवण, धातु और अधातु, ये 2 चैप्टर जो हैं, पहला चैप्टर ये जो अम्ल और क्षार वाला है, इससे 14 मार्क पूछा गया, और धातु और अधातु से 12 मार्क का सवाल पूछा गया था। ये पूछा कब गया था? 2025 में की बात कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए भैया, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? तो ये है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को जो है सबसे पहले बात वन शॉट से क्लियर करिए। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण को आपको क्रैश कोर्स से कंप्लीट करना है, या ऑफलाइन में है तो फुल लेक्चर से करिए। यूट्यूब फुल लेक्चर मतलब क्या, आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, और उसमें फुल लेक्चर बहुत सारा बनाया गया है, लेक्चर वाइज जो होता है उससे आप करिए। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, फुल लेक्चर देखिएगा ना तो उसे डेढ़ एक्स पर देखिएगा या 1.75x पर देखिएगा। क्योंकि आप बोलिएगा भैया समझ नहीं आता, आप डालिएगा ना, डेढ़ एक्स पर देखने की कोशिश करिएगा ना, धीरे, एक बार फर्स्ट दिन दिक्कत होगा, सेकंड दिन, थर्ड डे आपको दिक्कत होगा थोड़ी बड़ी, लेकिन चौथा दिन से आपका जो है वो आप उसमें ऑब्जर्व उस हिसाब से ढल जाएंगे, वो देखने की आदत आपको हो जाएगी। इसीलिए डेढ़ एक्स, समय कम है तो आप डेढ़ एक्स पर देख सकते हैं, 1.75x पर देख सकते हैं, लेकिन 2x मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अब कार्बन और उसके यौगिक, इसे भी मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखने के लिए, इसे भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, और इसे भी मैं बोलूंगा कि फुल लेक्चर से ही देखना है, फुल लेक्चर से ही बस। अब तत्वों के वर्गीकरण, ये जो है आप वन शॉट से देखना है, छोड़ना किसी को नहीं है, छोड़ना किसी को नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि पहले आप इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि पहले क्या करना है, मतलब शुरुआत कैसे करना है, चैप्टर को कैसे शुरुआत करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करिए आप विद्युत क्षेत्र से, बिल्कुल विद्युत से स्टार्ट करिए। उसके बाद, क्योंकि देखिए प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन जो है या बहुत बार पढ़े होंगे विद्युत से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि विद्युत में थोड़ा दिमाग शांत चाहिए, समय भी लगता है इसमें, थोड़ा ये हैवी चैप्टर है, तो भारी टाइप का, हार्ड टाइप में आ जाता है। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की तुलना में थोड़ा हार्ड होते हैं, इसीलिए
ये जो है आप अभी फर्स्ट में यदि मैं बात करूं तो पहले नंबर पर आपको विद्युत कंप्लीट करना है, उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद मानव नेत्र, फिर ऊर्जा का स्रोत सबसे लास्ट में करिएगा। फिर जैव प्रक्रम की बात करते हैं, पहले जैव प्रक्रम कंप्लीट करिए, उसके बाद नियंत्रण और समन्वय कंप्लीट करिए। ठीक है, तो पहले नंबर पर ये कंप्लीट करना है, ठीक है, दूसरा नंबर पर ये कंप्लीट करना है, उसके बाद आप जीव जनन करिए, अनुवांशिक करिए, हमारा परिवारण करिए। ठीक है, इधर बात है, इधर में सबसे पहले बात आपको यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण फर्स्ट में क्लियर करना है, सेकंड में अम्ल क्षार करना है, थर्ड में आपको अधातु धातु करना है, और चौथा में आपको कार्बन और उसके यौगिक करना है। मतलब इसमें सिर्फ इसमें जो है करना क्रमांक जो है 1 2 3 सिंपल वही नॉर्मल है, लेकिन मेन यहाँ पर मैंने फिजिक्स में बताया कि आपको पहले विद्युत करना है। ये घचपच हो गया होगा आई थिंक, उसे आप इग्नोर करिएगा। शुरू से ही मैं आपको बताया था कि मिशन 75 आप कर रहे हैं तो एक सेपरेट 10 वाला कॉपी ले लीजिए, उसमें सभी चीज जो है नोट डाउन करते रहिए। जैसे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ उसे आपको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मिशन 75 में करना क्या है। मिशन 75 के तहत आपको डेली डेली 10 घंटा पढ़ना है, दूसरा 4 सब्जेक्ट डेली पढ़ना है, और 3 आवर रिवीजन डेली करना है। ये 3 चीजें मिशन 75 में कर रहा है, और ये 3 चीजें कर लीजिएगा। इसे हम सिंपल रूल में कहेंगे 1043 1043 10 43 1043 आपको करना है। मतलब ये जो है ना 1043 1043 ये आपके लिए मिशन 75 है। तो मिशन 75 को पूछे ना क्या है, करना क्या है, तो बोलना है आपको 1043 करना है। मतलब 10 आवर की स्टडी और डेली 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, और 3 घंटे की रिवीजन डेली होनी चाहिए, मिनिमम बता रहा हूं सभी का। और ये यदि आप रोज कर रहे हैं तो रोज आप टिक मार दीजिएगा, वो टू डू लिस्ट बनाएंगे, डेली कॉन्टेस्ट बनाएंगे, उसमें डेली टिक कर दीजिएगा कि आज मैंने 75 मिशन 75 कंप्लीट किया, आज भी मैंने कंप्लीट किया। आप नहीं करते हैं तो आप उसमें क्रॉस भी लगाएंगे, तो आपको पता चल गया कि मिशन 75 को जो मैंने डे 1 में बताया था ये क्यों बताया था। तो आज मैं बता रहा हूँ कि करना क्या है, आपको पता चल गया होगा कि कॉन्ट लिस्ट यदि मैंने बनाता नहीं तो आज ये फॉलो नहीं कर पाता। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे कि कैसे आपको 4 सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। जैसे कि मैं मानता हूँ यहाँ पर मैंने एक बनाया है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे करके। अब 5 सब्जेक्ट है हमारे पास, साइंस हिंदी मैथ। तो ये एस का मतलब है साइंस, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, एच का मतलब है हिंदी, एम का मतलब है मैथ, ई का मतलब है इंग्लिश, एसएसटी मतलब सोशल साइंस, और SANS यहाँ पर ये जो है ये संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। तो मंडे को मैं एक एग्जांपल लिया हूँ ये चीज, तो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, मंडे को आपको साइंस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। फिर ट्यूसडे को आपको साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। वेडनेसडे को मैथ पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, ऐसे करके मैथ। थर्सडे को मैथ, एसएसटी, साइंस पढ़ना है, और बाद बाकी चौथा सब्जेक्ट उस दिन नहीं दिया हूँ कुछ भी। फ्राइडे में मैथ दिया हूँ, एसएसटी, साइंस, हिंदी, और सैटरडे संडे ये दो चीज है, इसमें सिर्फ रिवीजन 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 करना है। जितने भी आपने इन 5 दिनों में पढ़ाई की उन सभी का रिवीजन करना है, और बाद बाकी संडे को रिवीजन भी करना है, और टेस्ट देना है, कहीं से टेस्ट पेपर का एनालाइज किया एग्जाम करना है। जाहिर सी बात है एक हफ्ता में कई चैप्टर कंप्लीट हुए होंगे, जो चैप्टर कंप्लीट किए होंगे आप उसका आपको एक क्वेश्चन बैंक आता है ब्रिलियंट का, जो कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आता है। तो आपको चैप्टर वाइज वाला भी लेना है। इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई, देखो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। अब मेरे पास नहीं है तो मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको अपलोड कर देता, लेकिन मेरा आपको खर्च करना पड़ेगा। तो आपको चैप्टर वाइज भी लाना है और ईयर वाइज भी लाना है। तो अभी जो है चैप्टर वाइज अब ये कंप्लीट करने के बाद आप ये कर लोगे। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल बताया कि किस तरह से आपको मैनेज करना। अब यहाँ पर आइए कि जैसे कि थ्योरी तो आपको कंप्लीट कर लोगे, लेकिन को प्रैक्टिस कैसे करोगे। जैसे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में आपको गैस पेपर यूज करना है प्रैक्टिस के लिए, गैस यूज करना है। गैस के लिए मैं जी यूज करूंगा, मानव नेत्र के लिए भी आपको गैस यूज करना है, फिर विद्युत धारा के लिए आपको, और विद्युत क्षेत्र, ये सभी के लिए, इन सभी के लिए मानो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा स्रोत, इन तीनों के लिए क्वेश्चन बैंक ओनली यूज करना है, क्वेश्चन बैंक QNB। ठीक है, जैव प्रक्रम के लिए गैस यूज करना है। गैस क्या होता है, क्वेश्चन बैंक क्या होता है। गैस में होता है कि क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी रहते हैं। क्वेश्चन बैंक में सिर्फ क्वेश्चन बैंक के रहते हैं। क्वेश्चन बैंक में कौन सा सवाल रहता है, जो पूछा गया होता है। अब यहाँ पर भी सवाल आपको उठेगा क्वेश्चन बैंक में कौन सा करना है। तो क्वेश्चन बैंक में भी आपको 2020 से 25 तक का करना है। 2020 से क्वेश्चन बैंक में भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बैंक में भी 2020 से 25 तक का ही पेपर करना है। 2020 से 2025 तक का पेपर करना है, बस उतना ही लगाना है। और गैस में तो पूरा कर लेना भाई। गैस में गैस इसलिए तो बता रहे हैं, गैस मतलब गैस पूरा, गैस मतलब पूरा। ठीक है, समझे। ये हाँ, इस चीज को लेकर देखो, ये जो मैंने गैस लिखा है ना, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है। सब्जेक्टिव के लिए भी आप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव के लिए आप तो क्वेश्चन बैंक ही करेंगे। फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंक से रिपीट होता है,
आप 12th में जाओगे ना, सेम है। आप 12th में क्वेश्चन बैंक सिर्फ पढ़ लोगे ना तो आपका पूरा फिजिक्स का सवाल बन जाएगा सब्जेक्टिव का। ऐसा ही सेम है 10th में भी, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन में आपको गैस, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये गैस क्वेश्चन बैंक, ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ। सब्जेक्टिव के लिए सभी का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सॉरी मैथ में बोल रहा हूँ यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में ही सब्जेक्टिव आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ना है, वो भी 5 साल के, विगत 5 साल, 2020 से लेकर 2025 तक का। दैट्स इट। बाकी आपका जो क्रैश कोर्स वीडियो में करवाया जा रहा होगा उससे आपको क्लियर करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया कि प्रैक्टिस कहां से करना है, ठीक है। इन जैसे कि जितने भी मैंने बताया, सब समझो, जितने भी मैंने जिस चैप्टर के आगे मैंने मार्क लिखा है, उन सभी चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव गेस से क्लियर करना है, ऑब्जेक्टिव गेस से भी पढ़ना है, क्योंकि गेस में एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने मार्क नहीं लगाया है, मार्क नहीं बताया है, उन चैप्टर में सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन बैंक से ही क्लियर करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि मैंने डेली तो बता दिया कि कौन कौन सा पढ़ना है, आप कितना घंटा पढ़ना है। जैसे कि डेली साइंस को 1.5 से 2 घंटा देना है, मैथ का 1.5 से 2 घंटा देना है, एसएसटी के लिए 1.5 से 2 घंटा देना है, हिंदी के लिए 1 घंटा, इंग्लिश के लिए 1 घंटा, संस्कृत के लिए 1 घंटा देना है, और साथ ही साथ 3 घंटा रिवीजन के लिए देना है, ठीक है। ये मिनिमम है, अब बढ़ा भी सकते हैं। मान लो कोई आज मान लो साइंस में ऐसा चैप्टर स्टार्ट हो गया जो ज्यादा समय ले रहा है, तो उसे आप दोगे। ऐसा भी सब्जेक्ट कुछ आएगा जिसमें आप आधे घंटा में काम हो गया, तो वो आप मैनेज करोगे। ये नहीं है कि परम सत्य हो गया, ये लिखा हुआ लकीर हो गया, ब्रह्मा का लिखा हुआ, ये नहीं है। आप इसमें अप डाउन होता जाएगा, समय ऊपर नीचे होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से होता जाएगा, आपको मैनेज करना है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मिशन 75 में करना क्या है और साइंस को किस तरह से पढ़ना है। साइंस में सबसे पहली बात, जैसे मैंने बताया है कि जिस तरह से आपको पढ़ना है, सीक्वेंस मैंने बता दिया कि पहले कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, दूसरे में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री में सबसे पहले बात, आप फिजिक्स स्टार्ट करिए, जो आपको स्टार्ट करना है वो करिए। आप क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स में जो है तीनों स्टूडेंट प्रकार को कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया। और यदि मिशन 75 सिंपल कहूँ ना, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हैं, अब कोई बात नहीं, करिए ना ज्वाइन, हमको हमारा नीड है 4 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। आप रोज 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, और जिस रूटीन में बताए हैं कि 4 सब्जेक्ट पढ़ना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने कितने घंटे पढ़ना है, ये मतलब 10 घंटा, ये तो बराबर बराबर ना पढ़ना पड़ेगा जी, तो बराबर बराबर बांट के पढ़ना है, 3 घंटा रिवीजन डेली करना है। मिशन 75 क्लियर हो गया, आप मिशन 75 क्लियर कर लिए, और मिशन 75 आप क्लियर कर लेते हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। 4 सब्जेक्ट पढ़ना, 10 घंटे की स्टडी, और आप बोर्ड में फोड़ देंगे। उसमें कोई क्लियर ही नहीं है, क्योंकि भैया आप क्रैश कोर्स में हैं, ऑफलाइन में हैं, दोनों में हैं, पढ़ना तो कुछ चैप्टर ही ना है। और मैं बता रहा हूं कि चैप्टर किस तरह से पढ़ना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है, और पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कहां से करना है। मैंने तो इजी कर दिया ना। आप हवा बनाए हुए थे, आपके मन में ये हवा था कि मैं क्या क्या पढ़ूं, तो मैंने आपको बता दिया गेस और क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, वो भी बता दिया कि किसके लिए गेस, किसके लिए क्वेश्चन बैंक। अब कि कैसे पढ़ना है, कहां शुरू करना है, तो ये भी मैंने बता दिया कि पहले आप फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं तो पहले विद्युत स्टार्ट करिए, विद्युत चैप्टर स्टार्ट करिए, उसके बाद विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत का प्रभाव, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, फिर मानव नेत्र स्टार्ट करिए, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया। फिर ये जो चैप्टर है ये कहां से कंप्लीट करें, तो मैंने बता दिया कौन से चैप्टर को क्रैश कोर्स से कंप्लीट करना है, फुल लेंथ से करना है, या फिर किसको वन शॉट से कंप्लीट करना है। मैंने सारी चीजें आपको बता दिया। अब आपका काम है कि ये नोट बना करके, जो मैंने वीडियो बनाया उसका मैंने समरी भी बता दिया कि मैंने आखिर बताया क्या है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से कंप्लीट करना है। अब अगला वीडियो जो कि मैथ के लिए है उसका वेट करिए, उसमें हम मिलते हैं। और इस मिशन 75 के रिलेटेड कोई भी डॉट हो तो आप कमेंट जरूर करना, उस वीडियो में मैं जरूर ले लूंगा, उस कमेंट का आंसर जरूर कर दूंगा, ठीक है।